आइए हम सब मिलकर पूरी भक्ति से स्तोत्र ग्रंथ पृथ्वी का न्यायकर्ता पूरी भक्ति से पढ़ेंगे और जो आशीष यहाँ पे भरा हुआ है उस आशीष को विश्वास के द्वारा क्रियाशील करेंगे। क्रियाशील करते हुए हम प्रार्थना में जाएं और विश्वास के साथ कि आज बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलेगा, उस विश्वास के साथ आइए हम एक मनोभाव होके, एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर, जहाँ जहाँ भी हैं आप वहाँ से हम पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब साम 98 भक्ति से पढ़ेंगे। पृथ्वी का न्याय करता, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इज़राइल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाएं। वीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगे, पृथ्वी और उसकी निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। आज इस सुंदर हफ्ता हम सबको दिया है और पहला दिन मंडे प्रभु का आगमन जैसा हम सब के लिए हफ्ते का पहला दिन आशीष से भरकर प्रभु ने दिया है। तो आज विशेष कर जो प्रे पॉइंट हम सब लिखे हैं उसे अवश्य ही आशीष पाते हुए और स्पेशली आज सिरिल के लिए सब पूरे शक्ति से, पूरे भक्ति से स्वर को उतारे नीचे और प्रार्थना करें कि प्रभु उस परिवार पर दया दृष्टि कर, ताकि वो परिवार आपका प्रेम को अनुभव कर सके। और हम अन्नू थॉमस और अन्नू जॉनसन और जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं जो 28 इयर्स वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। विशेष आशीष इन दंपतियों पर उतारने के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम मिस्टर हेवल मसी जो अपना बर्थडे कल मना चुके हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आशीष और कृपा दृष्टि बनी रहे। और इस प्रकार सब प्रार्थनाएं विशेषकर उन दुखी लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं हैं, वो जो बीमार है और कमजोर है और ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे कष्ट के अलावा कुछ नहीं, उन सब के लिए समर्पित होकर हम ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ जाते हैं और प्रभु की आशीष को अनुभव करने के लिए विश्वास करते हैं। जैसा ये स्तोत्र ग्रंथ वचन 2 में लिखा है, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। तो ये आशीष प्रभु का मुक्ति विधान प्रभु ने प्रकट किया, तो हम विश्वास करें, यस लॉर्ड, आप ये मुक्ति विधान उतारेंगे, सब बच्चों में उतारेंगे, सब परिवार में उतारेंगे और जहाँ जहाँ प्रियजन है वहाँ पे आप उतारेंगे, ताकि सब लोग आपका प्रेम को अनुभव कर सके। और हम आगे जाते हैं वचनों में, और वचन में लूक 1:34 माँ मरिया एक साधारण
स्त्री जैसे पूछती है स्वर्गदूत से कि ये कैसा संभव है, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो पिता परमेश्वर का चुनी हुई पुत्री है, जिसको प्रभु अपने मुक्तिदाता का मां बनाने का घोषणा पूरी सृष्टि करने से पहले उन्होंने मां मरिया को चुन लिया है। मगर मां मरिया अपने आप को एक साधारण स्त्री जैसे समझती है, एक साधारण व्यक्ति समझती है, और उनका वो सिंप्लिसिटी में वो पूछती है कि ये कैसा संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरा पुरुष के साथ कोई संकर नहीं है, तो कैसे हो सकता है। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है, 135 वचन में कहता है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु क्या कहता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति मतलब स्वर्ग में जितनी शक्ति है वो सब छाया बनकर मां मरिया के ऊपर मंडरेगा, और वो शक्ति के द्वारा पुत्र यीशु का जन्म होगा, जो पवित्र है, जो पवित्र कहलाएगा, कह रहे, घोषणा हो रहा है वहां पे। तो कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा चमत्कार करने वाला पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अनुभव करना, पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करना, ये एक बड़ा आशीष है। तो ये जो होली स्पिरिट का नोवेना चल रहा है, आज 4th डे है, चौथा दिन, और इस चौथे दिन पर हम भी ठहर कर अपने परिवार के साथ इस वचन पर विश्वास करते हुए और पवित्र आत्मा को आह्वान देते हुए कहें कि पवित्र आत्मा आप मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर उतर आइए और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति का छाया हम पर मंडराते हुए हम सबको वरदानों से भर दीजिए, ताकि हम भी पवित्र जीवन जी सके, हमारे बच्चे भी पवित्र बनकर इस भूमि में अपना कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, नौकरी कर सके, मेल मिलाप कर सके। तो ये जब हम इस तरह से मनोभाव दिखाते हैं तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम और आपके लिए संभव नहीं हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, मगर पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी संभव नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ 32:27 में क्या कहा है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। देखो प्रभु घोषणा करता है, प्रभु भविष्यवाणी करता है, प्रभु कहता है कि मैं प्रभु हूँ। वो बताता है कि मैं जो बोल रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सृष्टि करता है, उन्हें पूरा अधिकार है और पूरे अधिकार से पूरे विश्व मंडल को चलाता है, स्वर्ग को भी वहां पे उनका अधिकार है। तो उस अधिकार से वो कहता है कि मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। तो हम जाने कि जो चीज हमारे लिए असंभव दिख रहा है, या ऐसी असंभव घटना है, या ऐसे असंभव बीमारी है जो डॉक्टर ने कह दिया कि ये आखिरी वक्त है, मगर पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है जहाँ प्रभु है और पवित्र आत्मा है। जिस तरह प्रेरित चरित्र अध्याय 1 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 में क्या कहा है, 8वां वचन में, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा
और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, जैसे पवित्र आत्मा उतरेगा, आप में पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, प्रज्ञा आ जाएगा, सामर्थ। यहाँ पे लिखा शब्द सामर्थ। प्रभु इतना सामर्थवान है कि वो शब्द मात्र से सब कुछ सृष्टि कर चुका है। तो वही शक्ति, वही पवित्र आत्मा जब हम पर उतरेगा, हम पर छाया रहेगा, तो हम भी प्रभु की शक्ति से वो सब हासिल कर सकते हैं जो पिता परमेश्वर ने हम सबको अनुमति दी है। और साक्षी बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु ने चुना है। तो आप और हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप और हम कोई साधारण परिवार नहीं है, आप और हमारे बच्चे कोई साधारण और मामूली बच्चे नहीं है, क्योंकि प्रभु ने चुना है साक्षी बनकर अंतिम छोर तक, एंड ऑफ द अर्थ तक आप जाके प्रभु की महिमा, प्रभु का राज के बारे में, प्रभु का सुसमाचार के बारे में घोषणा करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पर उतरेगा और उस सामर्थ से आप दूसरों को प्रभु के राज की ओर ला सकते हैं। मगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मनुष्य अपने बुद्धि से सोचता है और वहाँ पे शैतान कार्य करने लगता है और शैतान बोलता है कि अरे तुम कमजोर है, अरे तुम में उतनी प्रज्ञा कहाँ पे, अरे तुमको भाषा तो आता ही नहीं, अरे तुम कैसे प्रभु के बारे में बता सकते हो, तुम्हें पवित्र ग्रंथ तो पढ़ा नहीं। किस तरह के नेगेटिव थॉट्स और सिचुएशंस आपके लिए खड़ा कर देंगे ताकि आप प्रभु के राज में आगे नहीं बढ़ सके। जब इस तरह से परिस्थिति होता है तो आप और हमें उसी वचन को दोहराना है जो माँ मरिया को स्वर्गदूत ने बताया कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। इस तरह से जब हम वचन की घोषणा करते हैं, वचन को मुख से उच्चारते हैं, तो वो पवित्र आत्मा अवश्य ही उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आप पर मंडराता रहेगा और आपको उस तरह से सामर्थ्यवान बना देगा और आपको ऐसे से कार्य करने में पवित्र आत्मा आपको सहायक कर देता रहेगा कि दूसरे लोग पहचानने लगते हैं और दूसरे लोग कहते हैं इस व्यक्ति द्वारा चमत्कार होता है, इस व्यक्ति द्वारा चिन्ह दिखाता है प्रभु, इस व्यक्ति द्वारा रोग मुक्त होता है, इस व्यक्ति द्वारा अनहोनी घटनाओं को बांध देता है। तो ये सब तभी होता है जब आप मुख से इस वचन को दोहराएं। तो आइए हम इस वचन को 3 बार दोहराएंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मुझ पर पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आप बिल्कुल निडर होकर आप परिस्थिति की ओर मत देखिए, सिचुएशन की ओर मत देखिए, आप ये मत देखिए कि आपका भावनाएं क्या बोल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं उतना बुद्धि नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, इस तरह की भावनाओं को मत देखिए। आपकी परिस्थिति शायद
उतनी अच्छी नहीं होगी, या अच्छा होते हुए आप नहीं कर पा रहे होंगे, या दूसरे लोग बोलते होंगे अरे तुम क्या लायक हो, किस लायक हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार की बातें मत सोचा करो। इस तरह से लोग के द्वारा भी शैतान कार्य करता है। मगर आप और हम उस परिस्थिति से ऊपर उठकर पवित्र आत्मा से जब जुड़ जाते हैं तो पवित्र आत्मा अवश्य ही आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आपके ऊपर छाया रहेगा। और जब ये शक्ति आपके ऊपर छाया रहेगा, अपने आप सामर्थ्यवान बन जाओगे, अपने आप शक्तिशाली बन जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है। इसलिए आप इस तरह के आशीष को अनुभव करेंगे। इसलिए हमें विश्वास करना जरूरी है वचन पर, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, तो वो खाली नहीं जाता है। आप और हम शायद झूठे हो सकते हैं। अब इस क्षण हम कुछ कहेंगे, दूसरे क्षण हम बदल कर कुछ कहेंगे, या हम फिर खड़े नहीं हो पाएंगे, खरा नहीं उतर पाएंगे। मगर प्रभु का कहा हुआ हर एक शब्द, हर एक वचन इस पवित्र ग्रंथ से क्रियाशील होकर वो सब रूप लेता है जिस तरह का चमत्कार की जरूरत है। तो आप और हम निडर होकर प्रभु में विश्वास करते हुए, प्रभु के वचनों में भरते हुए हम आगे बढ़े। मैथ्यू 3:11 वर्स पर आइए। मैथ्यू 3:11 मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यही वचन अगर आप मार्कुस में जाएंगे, मार्कुस अध्याय 1:8 में यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यही बात लूक 3:16 में और सन यूहन्ना 1:33-34 इसमें भी यही बात प्रभु कहता है कि वो जो आएगा, वो जो बपतिस्मा देने वाला है, वो जल और आग से देगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा से प्रेरित होकर आत्मा का वरदान देगा, और वो है प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु के द्वारा अगर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तो अवश्य ही पवित्र आत्मा का वरदान हमें भर जाता है, क्योंकि वो यीशु के द्वारा दिया गया है। और यीशु प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और उनका पवित्र आत्मा उतारता है ताकि आप और हम प्रभु जैसा कार्य कर सके और लोगों को दिखा सके कि हम प्रभु के सदृश्य हैं। हम प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और उस आत्मा जो हमारे अंदर है उसे जब हम क्रियाशील करते हैं तो वो सब कार्य कर पाते हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को इस भूमि में उतार कर, और उन्होंने अपने 3 साल का मिनिस्ट्री में जो जो चमत्कार और चिन्ह और अद्भुतों को निकाला, वो सब कार्य कर सकते हैं। मगर प्रभु कहता है जिस तरह पेंतिकोस्त का दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए, इंतजार करने के लिए, और वो अपने शिष्यों को कहता है कि तुम यरूशलेम छोड़कर अभी मत जाना, तुम यहीं पे प्रार्थना करते मेरे लिए इंतजार करना। तो माँ मरिया के साथ उनके शिष्य, आप सब जानते हैं पेंतिकोस्त
चैप्टर 2 में कि किस तरह वो सब अटारी में बैठकर बिल्कुल दुर्बल होते हुए, घबराते हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मगर उन्हें अवश्य ये पता है कि पवित्र आत्मा आएगा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, यीशु ने वादा किया है। तो इसलिए वो सब प्रार्थना में लगे हुए पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे, जैसे हम लोग ये समय, ये होली स्पिरिट नोविना के समय पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उसी तरह वो लोग पूरे विश्वास के साथ प्रभु को पुकार रहे थे, प्रभु से याचना कर रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि शक्ति उतारो प्रभु, हमें आपका आशीष से भर दो प्रभु। और जब इस तरह से प्रार्थना हुआ तो 10वां दिन, वो जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो एक इतनी बड़ी आंधी और आग उन पर उतरा कि वो सब विभिन्न भाषाओं में प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रवचन करने लगे। तो देखिए, जैसे ही आग, पवित्र आत्मा का आग उतरता है और वो जब आप में आता है तो वो सब जो अंधकार की शक्ति है उसे सब नष्ट कर कर, भस्म कर कर आपको एक सोना जैसा स्वच्छ पवित्र व्यक्ति बना देता है, और वो आपको प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए तैयार करता है। जिस तरह ये शिष्य आगे जाकर बड़े बड़े प्रवचन करने लगे, चमत्कार करने लगे, प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से ही सब कुछ हो सकता है। तो हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से याचना करना है और विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धारक है, मुक्तिदाता है, और हमें सब कुछ हासिल करने के लिए प्रभु हमें देगा। अब एफिशिएंस के ग्रंथ में देखिए क्या कहता है, 10वां वचन, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, ईश्वर ने हमारी रचना की। आप और हमें हमेशा ये वचन याद रहना चाहिए कि हम कोई मामूली इंसान नहीं है, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है, हम सबको बड़े प्यार से बनाया है, और जिस तरह भी बनाया प्रभु जानता है उसका मूल्य, तो इसलिए हमें उसे स्वीकारना है। और ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को जब उतारा तो वो हमारे लिए उतारा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बेटे जैसे ही हम लोग उनकी बेटी बेटियां हैं, तो हमें भी बचाने के लिए उन्होंने मसीह को उतारा, और मसीह के द्वारा जिसके पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए आप और हमें पुण्य कार्य करना है। किस तरह का पुण्य कार्य? अगर हम कोई बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना ऐसी प्रार्थना करें कि स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग खुलकर करोड़ों स्वर्गदूतों को उतारे नीचे, और वो सब जाकर हमारे जगह पर कार्य कर सके। जहाँ जहाँ मदद चाहिए, जहाँ जहाँ बीमार है, उनकी सेवा के लिए, उनकी शुश्रूषा के लिए, उनके दवाइयों के लिए, डॉक्टर के लिए प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। तो ये सब कार्य हम पुण्य का कार्य कर सकते हैं जब हम पुण्य विचार रखते हैं, मनोभाव रखते हैं और दूसरों के लिए सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और ईश्वर की मार्ग पर चलना, ईश्वर का मार्ग क्या है?
प्रभु ने इज़ाया के ग्रंथ में कहा कि मेरा मार्ग और मेरा विचार तुम्हारे मार्ग और तुम्हारे विचारों से बहुत फर्क है, बहुत अलग है। किस तरह का अलग है? क्योंकि प्रभु का मार्ग और प्रभु का विचार किस तरह से है कि आकाश पृथ्वी से जितनी ऊंचाई में है, तो हम भी दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचे, इतना अच्छा आशीष दे, इतना अच्छा मनोभाव रखे, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी भाभी देवर, जितने रिलेशन है हमारे परिवार में, उन सब के लिए जो भावना है वो इतनी ऊंचाई का भावना हो कि प्रभु यीशु को छूने लगे हमारी भावनाएं, प्रभु यीशु को स्पर्श कर सके हमारे विचार, और प्रभु साक्षात उतर आए नीचे और वो सब कार्य करके दे जो हमारे लिए असंभव है मगर प्रभु के लिए संभव है। तो हम प्रभु के लिए तैयार रहें और प्रभु के पुण्य कार्य के लिए और पुण्य मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए हम ये जाने कि प्रभु ने हमें गढ़ा है। स्तोत्र ग्रंथ 139 में क्या कहा है? वचन 13, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए कितना सुंदर वचन है। अगर आप और हम आज जीवित है कि वो उस आशीष के कारण है क्योंकि प्रभु ने मेरे माता के गर्भ में उन्होंने गढ़ा। उन्होंने, नहीं तो अबॉर्शन हो सकता था, मिसकैरेज हो सकता था, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे, मगर हम सब जीवित है क्योंकि प्रभु ने मेरे शरीर को सृष्टि की है, मेरे माता के गर्भ में मुझे उन्होंने गढ़ा है। इसलिए हम सब सुरक्षित होकर आज जो भी उम्र में है उस उम्र में सुरक्षित होकर प्रभु के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। हम में से कितने लोग शिकायत करते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा गोरा त्वचा नहीं है, मेरे आंखें बड़े नहीं हैं, मेरे नाक नक्शा ठीक नहीं है, मेरे बाल पता नहीं कैसे हैं। मतलब हम बाहरी रूप ऐसा देख कर निराश होते हैं और शैतान के चुंगल में फंसते जाते हैं और अपने आप को निराश परिस्थिति में डाल देते हैं और भूल जाते हैं वो पिता परमेश्वर जो इतना समय निकाल कर इतने प्रेम से बनाकर हमें माता के गर्भ में गढ़ा और 9 महीने वहाँ बढ़ते हुए वो देखते रहे और सुरक्षित रखते हुए हमें इस दुनिया में लाए। हम आपको कितना धन्यवाद देना है कि हम ना कुत्ता बना, ना बिल्ली बना, ना छिपकली बना, ना सांप बना, बल्कि एक बिल्कुल वही इंसान जो यीशु मसीह में हम देखते हैं, वो सुंदरता, वो भावनाएं, वही चीज हम में भी है। अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये स्वीकारे कि जैसा भी मैं हूँ, जैसा भी मुझे बनाया है, प्रभु की इच्छा यही है और इसलिए मैं उस इच्छा को धन्यवाद देते हुए प्रभु का आराधना स्तुति करूंगी। इस मनोभाव से जब हम जाते हैं तो आगे क्या लिखता है? मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। इससे कितना बड़ा चमत्कार है कि एक बच्चा माँ के कोख में पूरे सर से पांव तक और क्या रूप लेता है, जिस तरह बाहर आता है लोगों को अचंभे में डाल देता है कि ये 9 महीने इस बच्चे को कैसे बढ़ने दिया। एक एक हड्डी उसका सही जगह पे, एक एक अंग उसके सही हिसाब से बढ़ता गया। तो ये अपूर्व कार्य है।
हम और आप कभी भी ऐसा जन्म दे ही नहीं सकते हैं अगर प्रभु की आशीष हमारे साथ ना हो। तो आज हम लोग अपने बच्चों पर कितना गर्व करते हैं, कितना लाड प्यार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना सुंदर है हमारा बच्चा, कितना प्यारा है हमारा बच्चा। तो सोचिए, हम इंसान अगर इतना प्यार जताते हैं तो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर कितना प्यार जताता है हम पर, जो हमें एहसास करने के लिए थोड़ा समय निकालना है, वचन पढ़ना है। वचन पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रभु ने हमें बहुत प्रेम से, बहुत समय निकालकर, समय देते हुए उन्होंने हमें गढ़ा है और अद्भुत कार्य किया है, सृष्टि की है। और 15 वचन कहता है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए जो हम उन माँओं को याद करें जो अभी गर्भ धारण कर बच्चे के लिए तैयार हो रहे हैं, और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु का पूर्व कार्य उस माँ के द्वारा होने वाला है, अद्भुत कार्य। और विश्वास करें कि उनकी हड्डियों को प्रभु बढ़ते हुए देख रहा है, उनके सब अंगों को प्रभु बढ़ते हुए देख रहा है, और वो सुरक्षित कर रहा है, और उसे अच्छा बढ़ने का अवसर दे रहा है, और उसे ऐसा पालन पोषण उस माँ के द्वारा प्रभु कर रहा है, जो प्रभु अपने स्वर्ग राज में अपना प्रेम को बहाते हुए करता है। और वो सब कुछ पूर्व से ही उन्होंने सब निर्धारित कर दिया है कि ये सब घटना घटेगी। मगर आप और हम अगर विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रभु जो बड़े बड़े आश्चर्य कार्य हमारे द्वारा करना चाहते हैं वो अधूरा हो जाएगा। तो हमें धन्यवाद देते हुए प्रभु के आशीष के लिए और कहना है कि प्रभु जिस तरह कुरिन्थियन 1:6-19 में कहा है कि मैं क्या तुम नहीं जानते तुम प्रभु का मंदिर हो? क्या हम नहीं जानते क्या प्रभु के हम मंदिर हैं? हमें ज्ञात होना है कि प्रभु ने मेरी सृष्टि की है। प्रभु ने मेरे माँ के गर्भ में जब गढ़ा था तो उन्होंने अब इतना सुरक्षित रखा और इतने अच्छे से बढ़ने दिया ताकि हम और आप इस भूमि में जब प्रवेश करेंगे तो पवित्र होकर, और हमारा पवित्रता जैसे जैसे हम बढ़ते जाए, हम रखते जाए और प्रभु का मंदिर कहलाए। हम और आप खाली व्यक्ति नहीं है, हम और आप लोगों को दिखने के लिए चलता फिरता इंसान नहीं है। हम सब एक एक प्रभु का मंदिर है, टर्बरनेकल है। प्रभु हमारे अंदर रहता है, वास कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा वही रुकता है जो शरीर पवित्र है, जो मन और विचार से पवित्रता का पालन करता है और प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु के नियमों के अनुसार अपना पारिवारिक जीवन बिताता है। तो हम और आप को प्रभु को धन्यवाद देते हुए गलातियों का अध्याय 1 चैप्टर 1:15 में क्या कहा है? ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए वचन कितना स्पष्ट कर रहा है, कितना क्लियर है, और कहता है कि ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया था, उन्होंने चुन लिया था, उन्होंने मार्क लगा दिया था, कि इन्होंने ब्रांडेड बना दिया था
कि ये मेरे राज की संतति बनेगी, मेरा स्वर्गराज का वंशज है। और उन्होंने अनुग्रह से बुलाया है, आशीष से भरकर बुलाया है, प्रेम से भरकर बुलाया है। तो वचन जानना जरूरी है ताकि हम और आप उसे पूरी तरह से अनुभव कर सके और हमारे अंदर के जितने चोट है, जितने पीड़ाएं हैं, दुख है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे को पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा घटी अनुभव हो रहा है, या अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, तो ये सब जो अंदर आंतरिक दुख है, पीड़ा है, रोग है, तकलीफ है, ये सब दूर हट जाता है जब हमें वचन सुनते ही, वचन को ग्रहण करते ही अनुभव करे कि ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 10:6 में कहा है, तब तुम भी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे, तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना बड़ा शक्ति पुराने विधान में भी दिया है कि तब तुम भी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे। साउल को बुलाकर अभिषेक करता है और सामुएल नबी उसे कहता है कि तुम भी प्रभु की आत्मा के अभिष्ट से, मतलब कितना बड़ा शक्ति प्रभु का उतार रहा है उस अभिषेक से, उस तेल अभिषेक से साउल के ऊपर, और उसे राजा बना देता है और राजा बनाकर वो बुद्धि और प्रज्ञा से भर देता है जो प्रभु की आत्मा के द्वारा हो सकता है। और वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे व्यक्ति बन जाओगे। दूसरा व्यक्ति मतलब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर प्रभु जैसा बन जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हम में बहुत प्रभुता है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो जब अच्छा पुण्य कार्य करते हुए या स्वभाव में, तो हम बोलते हैं कि आप में बहुत प्रभुता है। ये दूसरा व्यक्ति है, मनुष्य व्यक्ति नहीं है, मनुष्य का आश्रय नहीं हो सकता है। तो हम और आप इसी आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करें, जिस तरह सामुएल का पहला ग्रंथ में सामुएल ने साउल को अभिषेक करते हुए कहा, तुम भी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर उनके साथ भविष्यवाणी करोगे, तुम एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हम अच्छे से उतारे, अपने कान से, अपने हृदय में संजोए रखे और पवित्र आत्मा से कहे कि हमें भी दूसरा व्यक्ति बना दीजिए प्रभु। हमें भी पवित्र आत्मा से भरकर वो शक्ति, सामर्थ और प्रज्ञा ज्ञान से भर दीजिए जो प्रभुता में है, जो ईसा में है, जो पिता परमेश्वर में है, और वो सब कार्य हम भी कर सके प्रभु का राज को फैलाने के लिए। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए और प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आज का 4th डे नोवेना, सब अपना नोवेना प्रार्थना खोल लीजिए और एक साथ हम पढ़ेंगे, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हम सबको फिर से जोड़ा है पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए, आशीष से भरने के लिए, और प्रभु के राज में रहते हुए अंतिम छोर तक प्रभु की साक्षी बनकर जीने के लिए प्रभु ने हम सबको चुन लिया है। तो हम ये 4था दिन होली स्पिरिट नोवेना प्रार्थना करेंगे और जोर से पढ़ेंगे, जोर से भक्ति से पढ़ेंगे ताकि पवित्र आत्मा को अनुभव कर सके। प्रार्थना, हे पवित्र आत्मा आइए, हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे तनाव को दूर करके मुझ में अपना विश्वास भर दीजिए।
मेरी अशांति को दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझ में अपना तेज भर दीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे टेढ़ेपन को सीधा कर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। मैं अपने आप को वैसा ही देखूं जैसे आप मुझे देखते हैं, जिससे कि मैं आपको देखूं जैसे कि आपने कहा है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorious Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah. Praise you, praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु ये ऑनलाइन प्रेयर के लिए, और जो वचन आपने दिया प्रभु, उन वचनों के द्वारा आपने हम सबसे बातचीत करी प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं जिस तरह आपने माँ मरिया पर पवित्र आत्मा उतारे और सर्वोच्च ईश्वर का आत्मा छाया रहा उन पर, और उनके आपकी शक्ति के कारण प्रभु यीशु मुक्तिदाता माँ मरिया के द्वारा हम सब के लिए इस भूमि पर पैदा हुआ। हम सबको छुटकारा देने के लिए अंधकार की शक्तियों से, बंधनों से, बीमारियों से, कमियों से उद्धार करने के लिए ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज प्रेज ग्लोरी Glory, glory to Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, praise you, praise you. ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने कहा कि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको पवित्र आत्मा से भर दिया है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दिया है, ताकि हम सब पृथ्वी के अंतिम छोर तक आपकी साक्षी बनकर आगे बढ़ते रहें। प्रभु कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी, कोई भी धन का अभाव हमारे रास्तों को नहीं रोक सकता प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति हम सब पर छाया रहेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका आत्मा है प्रभु। आप स्वर्ग से उतरकर प्रभु आत्मा के द्वारा हम सब के बीच में कार्य कर रहा प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस तरह पेंटिकोस के दिन प्रभु आपके शिष्य माँ मरिया के साथ अटारी में बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपकी आत्मा के लिए प्यासे होकर प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, तो आप आंधी और अग्नि के रूप में उतरकर प्रभु उन सब पर छाया रहा प्रभु, और उन्हें ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि से भर दिया प्रभु, और वो निडर होकर प्रभु आपके सुसमाचार सुनाने के लिए और दूसरों को आशीष और चंगाई का वरदान देने के लिए वो कार्य करने लगे प्रभु। वही आत्मा, वही पेंटिकोस का प्रभु पर्व हम लोग भी मनाने जा रहे हैं प्रभु, और इन दिनों में प्रभु हम पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। भर दीजिए हर व्यक्ति को प्रभु पवित्र आत्मा से, भर दीजिए बच्चों को पवित्र आत्मा से, भर दीजिए परिवारों को पवित्र आत्मा से, और विशेषकर जो रोगी है प्रभु, हम सिरिल के लिए प्रभु, और जितने रोगी को प्रार्थना की जरूरत है प्रभु, उन सब के लिए सिरिल के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं प्रभु हूँ सब शरीरधारियों का प्रभु, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप जाइए उस आईसीयू में जाइए, और जितने पेशेंट वहाँ पर है सिरिल के द्वारा आप उन्हें सब चंगाई दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए उन बंधनों से, ताकि वो सब वापस
अपने घरों में अपने प्रियजनों के साथ जुड़कर प्रभु जो जीवन आपने दिया प्रभु वो अच्छे से जी कर प्रभु आपके राज के लिए तैयार हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस तरह आयुब का चैप्टर 42:2 में कहा है, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। ओ पिता परमेश्वर, आयुब के साथ हम भी कहते हैं प्रभु कि आप सर्वशक्तिमान है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप झुके हुए पेड़ को सीधा कर सकते हैं प्रभु, आप सूखे हुए पेड़ को हरा कर सकते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप लाजरस को जिंदा किया प्रभु है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, वही शक्ति यहाँ पर आने दीजिए प्रभु। जाइए प्रभु, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में है आपके लोग, आपके बच्चे विलाप कर रहे हैं प्रभु, दुखी है प्रभु, परेशान है प्रभु, कितने लोग प्रभु अपने घर नहीं पहुँच पाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु उन सब पर प्रभु, और आपकी आत्मा उतरने दीजिए प्रभु, ताकि वो सब अनुभव कर सके आपकी शक्ति को, अनुभव सके आपकी प्रेम को, और आपके राज में रह के प्रभु आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। हम वो सब प्रार्थनाएं आपके चरणों में रखते हुए प्रभु हम अनु जॉनसन और जॉनसन एब्राहम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने इन दोनों को चुना प्रभु, और आपने बहुत आशीष इनके पारिवारिक जीवन और इनके व्यवसायिक जीवन में आपने उड़ेले प्रभु। धन्यवाद देते इनके दोनों बच्चों के लिए प्रभु, बेटा बेटी के लिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, हर घड़ी आप इनके साथ रहे प्रभु और उन्हें आगे बढ़ाते रहे प्रभु। प्रभु आप इनमें जो विश्वास भरा है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उस विश्वास के द्वारा प्रभु वो भी ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए प्रभु, और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस दंपति के द्वारा प्रभु पूरे परिवार को आशीष से भर दीजिए प्रभु, पूरे परिवार को जिस तरह की मुक्ति चाहिए प्रभु उस तरह का मुक्ति इस दंपति के द्वारा दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, छू लीजिए प्रभु, स्पर्श करिए प्रभु, सबको अनुभव होने दीजिए प्रभु आपके आशीष को प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम केवल मसीह के लिए भी प्रार्थना करते जो अपना जन्मदिन मना रहे प्रभु। प्रभु नया जीवन आपकी ओर से तोहफा है प्रभु, और आपने इतने सालों तक ये पुत्र को संभाला, पाला, पोषण किया, बड़ा किया, और इनके पारिवारिक जीवन में आशीष दिया, और आज तक आप संभाले प्रभु। प्रभु आने वाले दिनों में भी हम जानते प्रभु आपने सब कुछ परफेक्ट बना दिया प्रभु, और इनके पारिवारिक जीवन में आशीष उड़ेल दिया प्रभु। आपने इनको जन्मदिन का तोहफा आपके विश्वास से भर दिया प्रभु, पवित्र आत्मा उतारे प्रभु इन पर, और इनके द्वारा प्रभु पूरे परिवार के जनों को आशीष मिलता रहे प्रभु, और सब आपकी ओर अभिमुख होते हुए आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, और सब कोई जाने प्रभु कि आपका ही आत्मा से सामर्थ प्रदान होता है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम सब यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, सब बच्चे जो नौकरी ढूंढ रहे प्रभु, जो नौकरी नहीं मिला है प्रभु, पढ़े लिखे होते हुए वेल प्लेस नहीं है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, तेरा स्वर्ग उतरने दीजिए प्रभु, तेरा स्वर्ग उतरने दीजिए प्रभु, और सब बच्चों को प्रभु आशीष दीजिए प्रभु, कमांड दीजिए प्रभु, उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए नौकरी, उनका प्लेसमेंट, ये सब प्रभु आपकी ओर से आता है प्रभु। आप चुन लीजिए प्रभु इन बच्चों को, और उन्हें अच्छे से प्लेसमेंट दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके राज में रहते हुए, आपके आशीष पाते हुए प्रभु आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु, अपने धन से आपके सेवा कर सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम सब शादी लायक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपके विशेष कृपा दृष्टि बना रहे हैं प्रभु, सब बेटों में, बेटियों में प्रभु, और जो जो जोड़ा जहाँ जुड़ना है प्रभु वहाँ जोड़ दीजिए प्रभु, ताकि
वो सब अपने पारिवारिक जीवन आपके आशीष से शुरू कर सके प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदान से भरकर अपना जीवन शुरू कर सके प्रभु, और आपका राज को स्थापित कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु सबके काम काज में आपका आशीष रहे प्रभु, नौकरी में आशीष रहे प्रभु, बिजनेस में आशीष रहे प्रभु, प्रभु धन दौलत में आशीष रहे प्रभु, कमाई में आपका आशीष बना रहे प्रभु, ओ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु। हम सब पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, सब एनजीओ के लिए, जो जो डिपार्टमेंट लोग सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम सब नेताओं के लिए प्रार्थना करते, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ओ पिता परमेश्वर। आप स्वयं उतर आइए प्रभु, उनमें भर दीजिए प्रभु आपकी आत्मा, और वो अच्छा कार्य करते हुए प्रभु लोगों को सुख शांति में आगे बढ़ा सके प्रभु, पूरे देश को प्रभु अब बचाते हुए प्रभु आपके राज में रख सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, यीशु आपको धन्यवाद देते, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि जो आशीष आपने यहाँ पे उतारे प्रभु, उसे सब अनुभव करते हुए अपने राज में, आपके राज में रहते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए प्रभु परिपूर्णता पा सके प्रभु, परिपूर्ण जीवन जी सके प्रभु, परिपूर्ण आशीष से भरकर प्रभु शांति प्रेम से आगे बढ़ सके और आपके साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु, ये घड़ी प्रभु व्यर्थ ना जाए प्रभु, खाली ना जाए प्रभु, आपका 100 गुना वरदान अनुभव करने दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, आपने पवित्र लहू से बाड़ा बांध दिया प्रभु, सुरक्षा कवच पहना दिया हर परिवार के सदस्यों को प्रभु, और आपने सबको पवित्र आत्मा के वरदान से भर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं और यही विश्वास करते हैं कि हम आने वाले दिनों में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करते हुए और अनुभव करते हुए आपके साक्षी बनकर खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।